नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और जैसा कि आप जानते हैं बहुत दिनों के बाद हमारे और आपके बीच ये जो गुफ्तगू का सिलसिला है ये फिर से शुरू हुआ है और मैं बहुत खुश हूं, बहुत एक्साइटेड हूं आप लोगों से फिर मुखातिब होकर। इतने दिनों तक बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि मैं क्या कर रहा था। बहुत सारे लोगों को ये लगा कि कहीं मैं क्राइम तक या आज तक छोड़कर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं चला गया। तो उन सारे सवालों का जवाब जो है मैं लगातार किश्तों में थोड़ा-थोड़ा देता रहूँगा। मैं बेसिकली आज तक का एम्प्लॉयी हूँ और आज तक की क्राइम टीम में मैं काम करता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। वारदात जो आज तक का शो है रात 11 बजे जो आता है, मैं उसका प्रोड्यूसर हूँ। वो शो मैं निकालता हूँ। हमारे मतलब मैं अकेला नहीं निकालता, मेरे साथ पूरी टीम है। हम सारे लोग मिलकर निकालते हैं। तो उसमें मैं थोड़ा बिज़ी था, काम कुछ ज़्यादा था और ख़ुद शम्स सर ने बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी दे रखी थी। हालाँकि एक सीनियर और बॉस होने के नाते सर को मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और मैं उन उम्मीदों पर उतना खरा नहीं उतरता, इस बात का मुझे एहसास है। लेकिन अभी कुछ महीनों से सर मुझे फिर से कह रहे थे कि मैं इतने सारे लोग कमेंट करते हैं कि सुप्रतिम कहाँ चले गए, बैनर्जी कहाँ चले गए, आप लाइव क्यों नहीं आते, तो तुम्हें करना चाहिए अपना शो दोबारा स्टार्ट। तो उन्होंने एक तरह से मुझे मोटिवेट किया और आप लोगों ने तो खैर मोटिवेट किया ही, आप लोगों का तो मैं ऋण जो है वो उतार नहीं सकता। तो बस इसीलिए दोबारा फिर से हाजिर हो गया हूँ। मतलब वर्कलोड तो है लेकिन इसके बीच में वक्त निकाल कर आप लोगों से भी बात कर रहा हूँ और यकीन मानिए कि ये ड्यूटी से कहीं बढ़कर है। मुझे बड़ी ऊर्जा मिलती है आप सबसे यूँ डिस्कस करके और मैं वादा तो नहीं लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा, बल्कि वादा भी समझ लीजिए करता हूँ कि अब इसको डिसकंटिन्यू नहीं करूँगा, बल्कि लगातार यूँ ही बातचीत करते रहेंगे। लेकिन आप लोग भी वादा कीजिए कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आप लोगों ने किए हैं और मुझे लगता है 99.99% कमेंट जो है वो पॉजिटिव हैं। मैं आज कुछ कमेंट्स भी पढ़ूंगा और कमेंट्स तो तकरीबन सारे लोगों के एक जैसे हैं जिन लोगों ने मुझे वेलकम किया है। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, सबका बहुत आभारी हूँ और मैं कुछ लोगों के नाम लूँगा, सबके नाम तो ले नहीं सकता, रैंडमली पढ़ूंगा, लेकिन इसे करूँगा आज जो स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ उसके जस्ट बाद में। तो प्लीज़ थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए उसके लिए और आइए स्टोरी की शुरुआत करते हैं, इस वाक़ये की शुरुआत करते हैं। ये घटना जो है झारखंड की है। झारखंड में रामगढ़ ज़िला है। जो लोग बिहार झारखंड से ताल्लुक़ रखते हैं वो ज़रूर जानते होंगे। और रामगढ़ में एक जगह है पतरातू। पतरातू के पास एक बहुत बड़ा डैम भी है, मेरे ख्याल से उसको पंचेत या मैथन डैम कहते हैं। या दोनों डैम शायद अलग अलग है, मेरी जानकारी थोड़ी एग्जैक्ट नहीं है इस मामले में, लेकिन पतरातू में मेरे ख्याल से थर्मल पावर का भी यूनिट है उसके आसपास, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो पतरातू एक छोटा सा टाउन है रामगढ़ ज़िले में और ये वहाँ की घटना है। पतरातू में एक लोकेलिटी है जिसका नाम है पंच मंदिर लोकेलिटी। तो इस घटना का जो सेंटर पॉइंट है वो इस पंच मंदिर लोकेलिटी ही है। यहाँ CCL के बहुत सारे सरकारी क्वार्टर्स हैं और उन क्वार्टर्स में ये घटना हुई है। लेकिन आइए घटना की शुरुआत कहाँ से हुई उसकी बात करते हैं। पतरातू में एक पास में एक गांव है जिस गांव का नाम है बरतुआ। इस बरतुआ गांव का एक नौजवान जिसका नाम रोहित कुमार है, 21 साल जिसकी उम्र है। ये रोहित कुमार नाम का लड़का जो है 24 जून को, अभी हम सितंबर में हैं, 24 जून को अपने घर से निकला था बरतुआ से और बरतुआ से निकल कर गया रांची। रांची में उसके मामा रहते हैं जिसके घर में वो वहाँ कुछ दिनों तक रहना चाहता था और अपने मामा के घर गया और वहाँ तकरीबन हफ्ते भर रहा। हफ्ते भर रहने के बाद 30 जून 2022 को अचानक ये लड़का जो है रोहित, ये अपने मामा के घर से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया, गुम हो गया। पहले मामा के घर के लोगों ने खूब ढूंढा, नहीं मिला। उन्होंने फिर बरतुआ में जो गांव है जहां पर उसके मम्मी पापा और दूसरे लोग रहते हैं वहां पर इन्फॉर्मेशन दी। फिर घर वालों ने भी अपने तरीके से ढूंढने की कोशिश की, उसके फ़ोन नंबर पर बहुत कॉल किए लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था। और इस तरह से 30 जून को ये जो गुमशुदगी हुई, फिर ये लड़का जो है घर वाले थक गए, ढूंढते ढूंढते नहीं मिला। उसके पिता जो हैं, रोहित के पिता, उन्होंने सबसे पहले जाकर, नरेश महतो नाम है उनका, नरेश महतो ने सबसे पहले जाकर जो है पतरातू थाने में रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की, वहाँ की पुलिस से बातचीत की। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में पुलिस का रवैया क्या रहता है, सॉरी टू से, हो सकता है बहुत सारे पुलिस वाले भी ये शो देखते होंगे, लेकिन ये भी सही है कि कुछ मामलों में पुलिस का रवैया बहुत ही ढीला रहता है और आमतौर पर पुलिस क्राइम ग्राफ को नीचे करने के लिए FIR दर्ज करने से कतराती है। तो पतरातू की पुलिस ने भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया और ख़ासकर जब पुलिस ने ये सुना कि लड़का रांची से गायब हुआ है तो पुलिस को लगा कि
कौन इतनी मुसीबत पाले, क्यों एक एफआईआर दर्ज करके यहाँ पर तफ्तीश का बीड़ा उठाए, जाओ हटाओ। तो घर वालों को रांची भेज दिया। अब परेशान घर वाले इधर उधर भटकते रहे, फाइनली वो रांची पहुंचे। रांची में जहां इस लड़के का मामा घर था, वो जो लोकेलिटी है, उस लोकेलिटी का नाम है चुटिया, जगह का नाम है। तो उस चुटिया थाने में एफआईआर जो है नरेश महतो ने, ये रोहित कुमार के जो पिताजी हैं, उन्होंने दर्ज करवाई गुमशुदगी की एफआईआर, और पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने जांच की, और पुलिस ने जांच करने के बाद ये देखा कि 30 जून के बाद ये लड़का गायब तो है ही, जैसा घर वाले बता रहे हैं, उसका मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ हो चुका है। पुलिस ने जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर इस लड़के की निकलवाई, तो देखा कि आखिरी बार इस लड़के की बातचीत अपनी बहन चंचला कुमारी से हुई है, जो इससे तकरीबन 10 साल बड़ी है। चंचला कुमारी जो है वो पतरातू में ही रहती थी। तो पुलिस ने पतरातू में चंचला कुमारी से भी पूछताछ करने का फैसला किया। तो जब चंचला कुमारी से पूछताछ हुई, तो चंचला ने जो जवाब दिया उसमें चंचला भी घर के दूसरे मेंबर्स की तरह बहुत ही ज़्यादा परेशान और बेचैन लगी, और पुलिस को भी ये लगा कि शायद ये बहन जो है अपनी भाई की गुमशुदगी से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो कुल मिलाकर पुलिस को कोई हेडवे या लीड इस मामले में तब तक नहीं मिली। इसके बाद कुछ दिन का वक्त गुजरा, और जब पुलिस के तफ्तीश में कोई खास प्रगति नहीं हुई, और पुलिस ने फिर कोशिश की कि घर वालों से दोबारा बातचीत करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो लड़का है रोहित कुमार, आखिर इसकी किससे दुश्मनी रही होगी, या क्या ये किसी वजह से मानसिक रूप से परेशान था, कहीं भाग गया। तो जब परिवार वालों से ज़्यादा बातचीत होती है, तो किसी की ज़िंदगी के बारे में नई नई जानकारियाँ और कहानियाँ निकल कर सामने आती हैं। तो पुलिस ने जब 2 बार 3 बार 4 बार घर वालों से बातचीत की, तो ये जो नरेश महतो हैं, रोहित के पिता, इन्होंने एक जानकारी दी। इन्होंने ये बताया कि उनकी बेटी जो है चंचला, वो पतरातू में जो सीसीएल का क्वार्टर है, उस क्वार्टर में अकेली रहती है, और उसका किसी दूसरे धर्म के लड़के के साथ अफेयर है, जिसको लेकर उनके परिवार में विवाद भी रहता है, क्योंकि लड़की जो है घर वालों की बात नहीं मानती, और चूंकि अंतरधर्मीय मामला है, तो यहाँ पर थोड़ा तनाव और तनातनी जैसा कि आमतौर पर होता है, वो इस परिवार में भी है। तो ये भी एक जानकारी पुलिस को मिली। इसके बाद आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो नरेश महतो हैं, इन्होंने पुलिस से खुद ये रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा सा मेरी बेटी का एंटीसीडेंट जो है वो भी चेक कीजिए, कि कहीं इस घटना में अपने भाई की गुमशुदगी से उसका तो कोई लेना देना नहीं है। जब ये सारी बातें पुलिस को पता चली, तो पुलिस ने चंचला कुमारी के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाने की शुरुआत की। पुलिस ने फिर चंचला का जो सीडीआर है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, वो भी निकलवाया, और जब चंचला की सीडीआर निकलवाई गई, तो पुलिस ये जानकर हैरान रह गई कि 30 जून 2022 को, जिस दिन ये लड़का रांची से गायब हुआ था, उस दिन चंचला की लोकेशन भी रांची में थी। पहले चंचला ने ये बात नहीं बताई थी। अब पुलिस ने चंचला के साथ सख्ती की, और जब सख्ती की तो उसने कहा कि हाँ, वो अपने भाई को रिसीव करने पतरातू से रांची गई थी, और रांची से उसने अपने भाई को रिसीव करके वो पतरातू लेकर आई थी। अब कहानी जो है सुलझने की तरफ थी। पुलिस ने और सख्ती की, तो फाइनली इस लड़की ने ये मान लिया कि उसके भाई की गुमशुदगी में उसी का हाथ है, और अब उसका भाई रोहित इस दुनिया में नहीं है, वो उसकी हत्या कर चुकी है। पुलिस हैरान रह गई कि भाई क्या बात है, सगी बहन, बड़ी दीदी अपने छोटे भाई की हत्या क्यों करती है, मतलब क्यों कर सकती है, क्या वजह है। अब जब उससे और सख्ती हुई, तो उसने पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि उसने 30 जून को, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसके पीछे मोटिव क्या है, उसकी बात बाद में करेंगे। पहले ये जान लीजिए कि इस घटना को उसने अंजाम कैसे दिया। 30 जून 2022 को इसने अपने भाई से बातचीत की, और भाई को कहा कि तुम मेरे पास पतरातू आओ, कुछ बातचीत करनी है। रोहित जो है अपनी बहन पर भरोसा करके पतरातू आने के लिए तैयार हो गया। ये बहन जो है अपने भाई को रिसीव करने के लिए, लेने के लिए बाकायदा रांची पहुंच गई पतरातू से, और पतरातू से रांची पहुंचने के बाद चांदनी चौक बस स्टैंड है रांची में, वहाँ पर इसने अपने भाई को रिसीव किया, जहाँ पर इन दोनों की मुलाकात हुई, और फिर चांदनी चौक से इस लड़के को लेकर वो अपने घर पहुँची पतरातू। दोनों बस से घर गए पतरातू, और वहाँ भाई बेखबर था कि उसकी जान जाने वाली है, उसकी हत्या होने वाली है, और वो भी खुद अपनी दीदी के हाथों। दीदी ने उसे नशीला खाना, जिसमें नींद की बहुत सारी गोलियां मिला दी, वो खिला दिया, और खिला देने के बाद इस लड़के की जान नींद की गोलियों से ही चली गई। कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इतना ज़्यादा नींद की गोलियां इस लड़के को उसकी बहन ने दे दी थी। जब मौत हो गई, तो अब लाश निपटाने की बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अगर लाश को कहीं छिपाया नहीं जाता, और अगर मैं क्रिमिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ,
निपटाया नहीं जाता क्रिमिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर पकड़े जाने का डर था। तो इस लड़की ने फिर अपने बॉयफ्रेंड से बात की, और बॉयफ्रेंड का नाम है इज़राइल अंसारी। तो इज़राइल अंसारी से मदद ली, और सीसीएल के जिस क्वार्टर में ये लड़की रहती थी उसी क्वार्टर में इसने वहाँ एक कमरे में फर्श की खुदाई की, मिट्टी खोदी दोनों ने मिलकर, और इस लाश को ज़मीन के अंदर डालकर उसे दफना दिया, और ऊपर जो है फिर से उसी तरह प्लास्टर कर दिया जिस तरह से पहले वो घर का फर्श बना हुआ था। और इस तरह 30 जून को हत्या हुई, और समझिए कि 1 या 2 जुलाई तक उसकी लाश जो है वो कमरे में दफन हो चुकी थी, और आसपास के किसी भी इंसान को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और घर वालों को भी नहीं थी। घर वाले बहुत परेशान थे, ढूंढ रहे थे, और फाइनली इस तरह से इस मामले का खुलासा हुआ और इन्होंने अपना जुर्म कबूला। पुलिस ने चंचला कुमारी को और उसके बॉयफ्रेंड इज़राइल अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब बात मोटिव की, तो मोटिव सिर्फ यही है कि ये जो भाई है वो अपनी बहन को रोकता टोकता था और कहता था कि वो दूसरे धर्म के लड़के से यूं न मिले, समाज में बदनामी होती है, या फिर जो भी आमतौर पर हमारे इंडियन कल्चर में जिस तरह की बातें कही जाती हैं, मतलब मैं कल्चर को गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हमारे समाज में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है, ये तो हम सब जानते ही हैं। और उसी जो एक्सेप्टेंस है उसको लेकर जो है एक रिफ्ट था, विवाद था भाई और बहन के बीच। परिवार के दूसरे लोगों से भी इस लड़की की नहीं बनती थी। तो फाइनली लड़की को लगा कि मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा मेरा खुद का सगा भाई है, तो उसकी हत्या कर देनी चाहिए, और उसने अपने भाई की हत्या कर दी। एक और अहम बात वो ये कि आखिर सीसीएल के क्वार्टर में ये लड़की कैसे रह रही थी, तो इसका जवाब ये है, बेसिकली ये जो नरेश महतो हैं, इन दोनों बच्चों के पिता, ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो पहले इनकी पोस्टिंग पतरातू में ही थी, और जब पतरातू में पोस्टिंग थी तो सीसीएल के इस क्वार्टर में इनका पूरा परिवार रहा करता था। लेकिन इसके बाद नरेश महतो का ट्रांसफ़र रांची हो गया, इन दिनों वो रांची में रहते हैं। लेकिन इसी बीच सीसीएल का जो क्वार्टर है वो क्वार्टर इन लोगों ने हैंडओवर नहीं किया था, और उसी क्वार्टर में ये लड़की पतरातू में रहती थी, जबकि नरेश महतो खुद रांची में रहते हैं, और इनका कुछ परिवार जो है पतरातू के पास जो गांव है जिसका मैंने जिक्र किया था, बरतुआ, वहां रहता है। तो एक सरकारी क्वार्टर में जिसमें एक लड़की खुद रह रही थी, उसी क्वार्टर में उसने अपने भाई का कत्ल करके उसे क्वार्टर के कमरे में फर्श के नीचे जमीन में दफना दिया, और उसी क्वार्टर में वो रहती भी रही। अब जाकर तकरीबन इतने दिनों के बाद, ये देखिए जून में हत्या हुई थी, जुलाई अगस्त सितंबर, 2.5 महीने मुझे लग रहा है, हाँ 2.5 महीने से भी ज़्यादा हो गए। इतने दिनों के बाद जो है इस कत्ल से पर्दा उठा है, और जो प्रेमी जोड़ा है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस घटना पर जो आपकी राय है, मैं चाहूँगा कि आप उसके बारे में भी बताएं, और ये जो मैंने दोबारा शुरुआत की है इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं इसके बारे में भी सुझाव दें, ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मुझे लगता है आज का जो वाकया है, आज जिस घटना के बारे में मैं आप सबको बताना चाहता था वो यहीं तक है। लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जब मैं आप में से कुछ लोगों के नाम लेना पुकारना चाहूँगा, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और जिन लोगों के नाम मैं ले रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि ये थैंक यू सिर्फ उसी को है, सबको है जिन्होंने मेरा ये वीडियो देखा। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा उनको भी मैं थैंक यू करना चाहता हूँ, और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो प्लीज़ इसे देखें, और कैसे और बेहतर कर सकते हैं इसके बारे में मुझे और सुझाव दें। और जो कमेंट्स हैं मैं वो आपको कुछ लोगों के नाम बताना चाहता हूं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने कमेंट में सिर्फ मुझे वेलकम ही लिखा है, और वाकई ये बहुत ही हार्ट वार्मिंग है मेरे लिए, बहुत ही हार्ट वार्मिंग जिसे कहते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप लोगों का। अपर्णा किंकर जी हैं, लॉस्ट स्ट्रीट, शोभा कुलकर्णी, मेरी क्रॉम्पटन, मोहम्मद दाऊद, देवेंद्र शर्मा, सनकारू अशोदा, पता नहीं मैंने नाम ठीक से प्रोनाउंस किया या नहीं, उमा शंकर सिंह जी हैं, नौभर शर्मा हैं, लिटिल रेन ड्रॉप्स, हाँ इनका तो आईडी मुझे याद है, संगीता सरोडे, सुपर्णा रॉय सोमा, भास्कर गुप्ता, अनुवर्जरी, नटखट डीवा, 2 ईयर ओल्ड मॉन्स्टर के नाम से एक आईडी है, इंडियन ट्रेडिशनल कुकिंग, अरविंद दीवान, पापा जी, समीर अहमद खान, बी हैप्पी, सीमा यादव, सैयद सोहेल अली, जस्ट अ बिगनिंग, SLP, शम्स इब्राहिम, प्रमोद चौधरी, सुमित्रा ठाकुर, परूप श्रेष्ठा, शेराब गास्त्यो, बबीता भारती,
महादेव, रोहित श्रीवास्तवा और बहुत सारे लोग। मैं कुछ और रैंडमली इसको स्क्रॉल करता हूँ और कुछ और लोगों के नाम पढ़ता हूँ। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि वाकई मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों का आभार प्रकट करने के लिए। बहुत धन्यवाद आप लोगों को। नरेंद्र नेगी ब्लॉग्स, विनोद सिंह, लोवी बैसावर, चंद्रिका यादव, अनामिका लंझारे, मोहन मगर, अविनाश सिंह, ज्योतिदास मोरान, क्षितिज पांडे, दर्पण, रीना जयंत, दंबर सिंह सोनार, अरुण नूतन, कृष्णा कुंदन, राज का किचन और जीवन पाठक। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं और बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक भी किया है और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सुझाव भी देने की शुरुआत कर दी है। तो मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं। जैसा कि मैंने कहा, आप प्लीज़ इस वीडियो को भी देखें, अपनी राय दें और फिर जो अगला वीडियो मैं लेकर आऊँगा उसमें फिर जो कमेंट्स आप लोग भेजेंगे उनमें से कुछ चुनिंदा कमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करूँगा और उसे मैं रैंडम ही सेलेक्ट करता हूँ। मैं मतलब यही क्राइटेरिया है कि जो आंखों के सामने आ जाए उसे मैं पढ़ लूँ, इंस्टेड ऑफ किसी एक आदमी का नाम या आईडी को आइडेंटिफाई करके उनके बारे में कुछ बोलूँ या पढ़ूँ। तो इसी सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे। मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ना और सारे लोगों का नाम एट वन गो एक बार में ले लेना संभव नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए और इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहिए जिस तरह आप अब तक बरसाते रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मुझे और मेरे सीनियर कैमरा पर्सन विनोद शिकारपुरी जी को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।